लगाई है तूने, उस आग के तने मने जल जाए जो आग लगाई। जो आग लगाई है तूने, उसी आग के तन मने जल जाए और टपका दो आंसू दामन पर, हाय टपका दो आंसू दामन पर, पापी तेरा दामन जल जा। ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। सीमा। सुनसान राहों में, सुनसान राहों में पिलक पिलक कर रो रही हो। आखिर मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? आंखों से आंसू पोंछ डालो ए सीमा, और बहाती हो क्यों कर, बहाती हो क्यों कर, या खोज किसका दिमाग, बात कमाने किसने की, जिसका दिमाग फिर गया, किस कमबख्त थे मैं खजाना। तो बता तू नाम उसका, तो बता तू नाम उसको सजाए मौत दूं कसम ईश्वर की मुल्क आदम को। कहो सीमा, आखिर तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारी कैसी दास्तां है? और मेरे दर्द गम की और भरी दास्तां है, मेरे दर्द गम की और भरी दास्तां है। ये रूठा है इस दम, ये रूठा है इस दम, ये रूठा है इस दम सारा जहां, ये रूठा। करो तो मदद मानो एहसान तुम्हारा, करो तो मदद मानो एहसान तुम्हारा। और मेरे दर्द गम की, मेरे दर्द गम की, और मेरे दर्द गम की बड़ी दास्तां है, मेरे दर्द। सीधा क्या कहा, यदि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम अपनी दास्तां मुझे बता सकती हो?
तेरा कालीश्वर की खाकर कसम, अरे कालीश्वर की खाकर कसम, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। किसने हालत ऐसी बनाई तेरी, कहिए सच्चा ये क्या? कहो सीमा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। साहब मेरा नाम सीमा है। हाँ हाँ, मैं इसी गौरीगंज की रहने वाली हूँ। यही अमेठी जिला गौरीगंज। जी साहब। अच्छा, मेरे पापा का नाम बिरजू किसान था साहब। तुम बिरजू की बेटी हो? जी साहब। मेरी माँ का नाम जानकी था साहब। एक दिन की साहब मैं क्या बात बताऊँ तुम्हें साहब, कुछ कहा नहीं जाता है साहब। नहीं नहीं, कुछ कहो। ठाकुर रंजीत सिंह और अमरनाथ प्रजापति। अमरनाथ प्रजापति एक दिन सरकारी टेबल में ताला डलवा दिया साहब। टेबल में ताला डलवा दिया? जी साहब। हमारे बापू पानी के लिए ठाकुर अमरनाथ सिंह की हवेली पे गए थे साहब। वहाँ पे ठाकुर रंजीत सिंह ने और अमरनाथ सिंह ने हमारे बापू का खून कर दिया। कहा दोनों ने तुम्हारे बाप को मारा है? हमारे बापू का खून करके और हमारे बापू का खून के इल्जाम में हमारे भैया साहिल को फंसा दिया साहब। साहिल तुम्हारा भाई है? साहब हमारे भाई को भानु प्रताप इंस्पेक्टर पकड़ कर ले गया साहब। हमारी माँ जानकी अमरनाथ सिंह के वहाँ मदद मांगने के लिए गई थी साहब। वहाँ तो मदद भी नहीं मिली साहब। हमारी माँ घबराते हुए झोपड़ी पे आई, न जाने किसी ने हमारी माँ को पीछे से गोली से मार दिया साहब। तुम्हारी माँ को भी मार दिया? मेरा तो दुनिया में कोई नहीं था बचा, मैं तना अकेली रह गई साहब। दर दर की खाक टान नहीं हूँ साहब, मेरा दुनिया में कोई नहीं। बस करो सीमा, बस करो। अब कुछ मत कहो, तुम्हारी दास्तान सुनकर तो मेरा कलेजा फट रहा है। क्या कहा तुम्हारे पिता बिरजू किसान का मर्डर करने वाला अमरनाथ प्रजापति और ठाकुर रंजीत सिंह है, और तुम्हारे भाई साहिल को छोटे केस में फंसाने वाला यही अमरनाथ और रंजीत सिंह है। और तुम्हारी माँ मदद के लिए ठाकुर अमरनाथ प्रजापति के पास गई कि मेरा निर्दोष बेटा कानून में फंस गया है, मेरे बेटे को रिहा करा दीजिए। और तुम्हारी माँ वहां से हफ्ते भागते हुए आई और झोपड़ी पे किसी ने तुम्हारी माँ को गोली मार दिया। किसी ने नहीं, इसके मतलब उन जालिमों ने तुम्हारी माँ का भी खून किया है। फिक्र मत करो। नहीं सीमा, आंखों से आंसू पोंछ डालो। अब आज से तुम दर की ठोकर नहीं खाओगी सीमा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे माता पिता को तो वापस नहीं करा सकता, लेकिन तुम्हारा निर्दोष भाई साहिल, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें बहुत जल्द मिलाऊंगा। ये एहसान साहब। और ये आ गया हमारे भाई मंत्री, 10 रुपए का कलमबंद इनाम आपके सिर पे खुश होके। सीमा, तुम एक लड़की की जात हो, यूं दर दर की ठोकरें कब तक खाओगी? ये जालिम जमाना है और तुम सयानी भी हो। जमाना बड़ा ही बुरा है। नहीं, अब तुम्हें ठोकरें खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी सुरक्षित जगह पे ठहरा कर और फिर जिन जालिमों ने तुम्हारी खुशियां को मिटाया है, उन जालिमों को खून के आंसू मैं रुलाऊंगा। आओ बहन, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पे ले चलता हूँ। आओ। त्रिपाठी, जब से वो साहिल साला पुलिस की हिरासत से भाग निकला है, हमें ख्वाब में साले भैंसा दिखाई पड़ रहे हैं। 2 भैंसा हमने सकरुल्ला के वहां बंधवा दिया था। हाँ। लेकिन वो फिर हमारे पीछे पड़े हैं। वो चौकीदार कहाँ है? उसका पता नहीं चला। आसमान उठा ले गया साहिल को कि जान धरती निकल गई है। चलो कहीं पता लगाते हैं चलकर। पता नहीं लगा, पता ये लगाओ कि वो नया अफसर कहाँ आता है, कहाँ जाता है, ये पता लगाओ।
हर समय उसके पीछे अपना एक आदमी रखो, कहीं सिनाक न चल जाए हमारे विषय की बात की। तो ठीक है, हम लोग उसी के पीछे लगे। पीछे लगो। या भगवान, ऐसा ना हो इसी केस में हमारे पिताजी का नाम आ जाए तो मैं अदालत में उनके लिए गवाही देने के लिए मजबूर हो जाऊं। चलो ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। रानी, मैं तुम्हारे पास एक काम के वास्ते आया हूँ। कौन सा काम? तो ये है मेरी अमानत और संभालो इसे। ये है और अमानत संभालो इसे, आते रहेगी तेरे साथ में। ये है साहिल की बहन, समझ लीजिए कोई गफलत न हो गए। यहाँ जब बिरजू किसान का मर्डर हुआ है और जिस मर्डर के केस में उसी का बेटा साहिल गिरफ्तार किया गया है, बिरजू का मर्डर करने वाला और कोई नहीं रानी, तुम्हारा बाप ठाकुर अमरनाथ प्रजापति है। चौंको नहीं वकील साहिबा, इतना सुनकर चौंक गई, फिर अदालत में तुम्हारे कदम कैसे रुकेंगे? अरे नहीं सूरज, अदालत की तो बात दूर धरो, फांसी के तख्ते तक उनको ले जाना होगा तो मैं ले जाके रहूंगी। आज से ये सीमा तुम्हारे पास रहेगी। क्यों नहीं? एक को यहाँ जानी नहीं चाहिए। नहीं और आज ही जाकर मैं तुम्हारे बाप और उस जालिम जमींदार रंजीत सिंह को गिरफ्तार करूंगा और उनके खिलाफ कोर्ट में तुम लड़ोगी। सारी सच्चाई सीमा से पूछो। ठीक है सूरज। सीमा, चलो मैं रूम पे चलो, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कराती हूँ, तब चलते हैं वकालत। चलिए। चौकीदार, जब करूँ तेल और पानी एक में मिला के लगाओ, हमारे टिपुआ पे ठोको आके। हमारा हट, हमारा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है रे। वो जब से अफसर आया है, कहाँ जाता क्या करता है इस टीवी से भी जानकारी कर रहा हूँ। कुछ पता ही नहीं लग रहा। लेकिन पता लगा के रहूंगा। क्यों नहीं लगा? मौका मिलते ही 6 गोली ने अफसर के लगा दिया। ऐसा कर भानु प्रताप सिंह, तो कहो सूरज ने अपने बाप बिरजू का कत्ल किया है। 2 गोली मारा था साहब। भानु प्रताप सिंह तो दिलियन का और मुझको है पता चल गया। और मुझको पता चल गया कैसे साहिल पे झूठा लगाया कातिल अमरनाथ और रंजीत है। झूठे केस में उसको है। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह सर, हमने कहा था कि केस की छानबीन मैं करूंगा। केस का पता सब चल गया है, किस तरह से बिरजू किसान का मर्डर हुआ है और कैसे साहिल गिरफ्तार किया गया है और कौन है इस केस में शामिल, ये भी पता चल गया है। सबसे पहले साहिल को लॉकअप से बाहर निकालो। साहिल, साहब साहिल, अब साहिल नहीं, साहिल को लॉकअप से बाहर निकालो। साहब साहिल, साहब साहिल भाग गया है। जी सर। एक एक को देख लूंगा। भानु प्रताप सिंह, इसके मतलब तुमने इस वर्दी को गलत तरह से इस्तेमाल किया है। गलत तरह से मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए साहब। मैं साहिल को जमीन से भी निकाल लूंगा। आता तो तुम्हें 1 मिनट साहिल को निकालोगे और जिन जानवरों ने
जिन जालिमों ने ये तबाही मचा दी उनका तो बाल बाका नहीं हो सका है। मैं तुम्हें भी देख लूंगा। भानु प्रताप साहिल क्या है तो कहाँ को गया है? जंगल को गया। जंगल? जंगल जाकर के सर वो डाकू बन गया है। बना दिया एक निर्दोष इंसान को डाकू। मालूम हो गया कि शरीफ इंसान को डाकू बनाने में सिर्फ दौलतमंद इंसान और पुलिस का हाथ होता है। एक शरीफ इंसान को डाकू बना दिया, वो निर्दोष है। साहिल निर्दोष है और हमने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया है। नहीं, बहुत जल्द उसी जंगल में चल करके छापा मार दो और गिरफ्तार कर लो साहिल को, क्योंकि मुझे उसे इंसाफ दिलाना है। कहीं ऐसा ना हो कि बदले की भावना लेकर के वो दुनिया में कोहराम मचा दे, कोई खून खराबा कर दे। इससे पहले उसे गिरफ्तार कर लो और कोर्ट में मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। आप आराम करिए, हम जा रहे हैं। अकेला नहीं, स्वयं खुद चलूंगा। आप जो तकलीफ करें मैं पक्का सुनना नहीं चाहता हूँ। सिपाहियों, रावत त्रिपाठी, रावत, मौका बहुत बढ़िया है। डाकुओं के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। मौका मिलते ही तुम्हारे आएंगे। वो अपना साथी साहिल तैयार हो गया। साहिल तैयार हो गया, देखो आने दो। मेरे साथियों, तो अगर मेरी तकदीर ने दिया मेरा तो अगर मेरी तकदीर ने दिया मेरा हाथों को चल नजर आएगा जिन बना हुआ कहता है तो बदला जबरन हुकूमत जहां में मेरी होगी, गद्दारों की दुनिया में नहीं तो अगर मिला मुझको मौका तो मौत की दावत होगी। तो अगर मिला मुझको मौका तो मौत की दावत होगी। अमरनाथ पति की नहीं जरूरत। तो कौन है रे? कौन है रे? और दगाबाज सामने, और दगाबाज सामने। कहीं कहीं सरदार का गोलियों का निशाना तू तुझे चाल करते रहे। दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, मौत बनकर तेरी मैं पीछे पड़ो, भागने पर मिलेगा। इसलिए बिस्परी बात बोलो नहीं, वरना चक्की मेरा चंद को छोड़, मैदान को तो भाग जाना नहीं। फैसला दोनों को आज हो जाएगा, मैदान को छोड़ दे। ये क्या? वो सामने डाकू का दल भाग रहा है। यस सर। तुम इस तरफ से आओ, मैं इस तरफ से आ रहा हूँ। चौकीदार लाशों को गाड़ी में यस डालो। सर। मुझे तो अच्छा लग रहा, ये जो सामने से इंस्पेक्टर जा रहा है, इसी के साथ
ये साला भानु प्रताप इस चला हो रहा है। आज ये भागने न पाए। रास्ते में दबा दो। चलो उस साले को। आप भागाओ, मारना नहीं, आप भागाओ, हम पुलिस है। आप बता खान दे नहीं। नहीं मारेंगे नहीं हम तुमको। हम तो तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा तू क्या करेगा पहाड़ी? हम ये अगर इसे वर्दी में मार दिया गया तो इसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा गद्दार जिसका नाम शहीदों में लिखा जाए। सबसे पहले इसकी वर्दी उतारो। भानु प्रताप वर्दी उतार। उतार रहा हूं, मारे ना, खड़ी ना ले भैया, टाइम तेरी टूटी जाग पड़ते। तुम्हारा टाइम खराब। घड़ी उतार और घड़ी के साथ साथ इस वर्दी को उतार। सब ले लो, सब ले लो, मारे हो ना, यहाँ ले बेटे ले। अब तुम्हारे कहने से हमने घड़ी और वर्दी सब उतार दिया है। आप पुलिस की नौकरी से बहुत ऊब गए हैं। पहचाना नहीं? पहचान लिया। मत समझ यहाँ कोई कमजोर खड़ा है। मत समझ यहाँ कोई कमजोर खड़ा है। आंखें खोल कर देखिए, साहिल तेरा बाप खड़ा। लाठी लो, लाठी जलाओ। तालियां बजाओ। साहिल, ज्यादा देर तक दुश्मन को जिंदा मुझे आराम है। आखिरी है वक्त तेरा लो। साहब, ये तुम्हारा हाल क्यों लगी है? साहब, मेरा जेहाल साहिल ने मुझे गोली मार दिया। हाय पैसा। हाय राम, पैसा और जंजाल में डाला पैसा। रिश्वत लेने वालों का यही हाल होता है। 50 ले 50 50,000 50,000। हम कहिए कि मैं इसे गोली मार दूं, लेकिन अगर मेरे रिवॉल्वर की गोली इसके बदन से निकलती तो शायद कानून में मैं फंस जाता। क्यों नहीं? टांकू का दल दे करके हमने ही इसे टांकू के मुंह में भेज दिया कि टांकू इसे गोलियों से भून डाले। आज सारा देश का दुश्मन मारा गया। लेकिन इसी जंगल में टांकू छुप गए हैं। कोई टांकू बच कर ना जाने चाहे, साहिल बच कर ना जाने पाए, उसे छिंदा गिरफ्तार करना है। ठीक है, आइए। होशियारी से निकलना है। सामने पुलिस पीछा कर रही है। साहिल खुद को कानून के हवाला कर दो। वरना मजबूर होकर मुझे गोली चला। चौकीदार, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, इसमें गोली चलाता। क्या पुलिस पीछे इधर का? जल्दी निकालो उसे।
कौन भैया तुम? हाँ सूरज भाई